में दुर्गा जीती है और दूसरे राउंड में गुड्डन जीती है। मुकाबला एकदम बराबरी का हुआ है। यह प्रतियोगिता किसी नतीजे पर पहुंचे, इसीलिए जरूरी है दोनों को और एक एक गाने पे नाचना होगा। और ये राउंड में जो विजेता होगा वही विजेता कहलाएगा। तुम दोनों को 5 मिनट का विराम दिया जाता है। मिठाइयाँ और जूस, और ताकत के लिए आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बोल दीजिए, मैं ले आऊंगी। मैं इसे रख के आती हूँ। लक्ष्मी जी, हम नाच तो अच्छा रहे थे ना? बहुत अच्छा। हाँ, मैं होती ना जज तो कब का आपको विजेता घोषित कर दिया होता, सच में। और किसी को तो खुद पे विश्वास ही नहीं था। हाँ तो नहीं था, पर हमारे दोस्त को तो हम पर विश्वास था ना, और शायद वही विश्वास हमारे काम आ रहा है। हमारा मतलब है कि हमारे सभी दोस्तों को जो हम पे भरोसा था, उसी की वजह से तो जीत रहे हैं हम। क्यों जिंदल साहब, कर दिखाया ना गुड्डन ने? हाँ भाई, लेकिन अभी तुम्हारी जंग आधी हुई है, आधी अभी भी बाकी है। सो ऑल द बेस्ट। वो भी जीत जाएंगे जिंदल साहब। तारीफें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमारी एनर्जी का रिचार्ज करा दिया। अब तो गुड्डन को हराना नामुमकिन है। हार जीत का फैसला होना अभी भी बाकी है, अभी एक राउंड बाकी है। हमें तो लगा था चुटकियों में तू उस गुड्डन को हरा देगी, लेकिन गुड्डन ने तुझे बराबरी की टक्कर दी। अब हम कैसे मान लें? अगला राउंड तू ही जीतेगी। लल्ला ने हम पे बहुत भरोसा किया है, हम उसका भरोसा तोड़ नहीं सकते। सुन, अब हम किसी भी तरह की कोई मदद तुम्हें नहीं कर सकते। हम निष्पक्ष होकर इस प्रतियोगिता का निर्णय करेंगे। दुर्गा बहू, हमने तुम पे बहुत भरोसा किया है। बुआ जी, अब हमारी इज्जत तेरे हाथ में है। अगर तूने हमारी इज्जत डुबाई तो एक बात समझ ले, हम तो सब कुछ हार जाएंगे, हमारे साथ तू भी अपना बहुत कुछ हार जाएगी। इतनी खटास भर देंगे हम तुम्हारे और किशोर के रिश्ते में कि वो कभी भी दोबारा मुड़कर नहीं देखेगा तुम्हें। हमेशा हमेशा के लिए किशोर को तुमसे दूर कर देंगे हम। अब समझ लो, इस प्रतियोगिता को किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा और इसी में तेरी भलाई है। अब आखिरी राउंड है और इस राउंड का गाना मैं चुनूंगी। इस गाने के अंत तक जो भी नाचता रहेगा वही विजेता होगा, और जो बीच में रुक गया वो हार गया। गिर जाने दो आज बिजुरिया
शाबाश दुर्गा, शाबाश। दुर्गा बहू, तुमने एकदम सही किया। दोस्ती की नहीं, शक्ति की राह चुनी। हमारी शक्ति की ट्रेनिंग की वजह से ही आज तुम जीती हो, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती थी तुम्हारे पास जीतने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। गुड्डन बेटा, तूने बहुत अच्छी कोशिश की, सच में। मैं मानती हूँ कि दुर्गा बहू जीत गई है और मुझे इसकी खुशी भी बहुत है। पर ये बात तो साफ है ना कि अगर गुड्डन का पैर नहीं फिसलता तो फिर जीत सिर्फ गुड्डन की होती। भाभी, ऐसा नहीं होता तो वैसा हो जाता, ये होता वो होता। बच्चों की तरह बचपना करना छोड़ो और अपनी हार स्वीकार कर लो। गुड्डन, अब तो अपनी हार मानती हो ना कि अब भी तुम्हें गलतफहमी है, तुम ही सही हो। बोलो गुड्डन, मानती हो ना अपनी हार? बुआ जी, हम मानते हैं कि आप जीत गए। इसका मतलब यही हुआ कि तुम मानती हो तुम्हारा दोस्ती का तरीका गलत था, साथ साथ तुम्हारी सोच की भी हार हुई। बुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि इस डांस कंपटीशन में आप और आपकी दुर्गा बहू दोनों की जीत हुई। दुर्गा जी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जीत हुई, जीत गए हैं आप दुर्गा जी। दिल छोटा मत कर बेटा, तू बहुत अच्छा नाची है और मुकाबले की टक्कर भी दी है तूने। मेरी नजर में तो तू ही विजेता है। फिर ये सोच कि सास और बहू दोस्त भी हो सकते हैं, ये तो हमेशा ही हर सोच की विजेता ही रही है। सासू माँ, अगर आपका पैर नहीं फिसला होता ना तो आप कभी नहीं हारती। हाँ लक्ष्मी जी, गुड्डन, पैर फिसला था कि फिसलने का नाटक किया था? क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप? फिसला ही था, नाटक क्या करना था हमने? गुड्डन, तुम चाहो तो सबको बेवकूफ बना सकती हो, पर मुझे नहीं। डांस करते वक्त तुमने दुर्गा बहू को देखा और देखने के बाद अचानक से तुम जानबूझ के गिर गई। देखो मेरी आंखों में, मैंने कहा देखो मेरी आंखों में। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? बोलो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बोलो गुड्डन, ऐसा क्यों किया? बेटा, जानबूझकर हारने की क्या जरूरत थी? सासू माँ, सच बताइए, आप जानबूझकर गिरी थी? बोलो गुड्डन। हाँ,
किया हमने गिरने का नाटक। और करते भी तो क्या करते, हमने खुद देखा था, खुद सुना था बुआ जी को दुर्गा जी को धमकी देते हुए। अगर तूने हमारी इज्जत डुबाई तो एक बात समझ ले, हम तो सब कुछ हार जाएंगे ही, हमारे साथ तू भी अपना बहुत कुछ हार जाएगी। इतनी खटास भर देंगे हम तुम्हारे और किशोर के रिश्ते में कि वो कभी भी दोबारा मुड़कर नहीं देखेगा तुम्हें। इस प्रतियोगिता को किसी भी हाल में जीतना पड़ेगा। डांस करते वक्त जब हमने दुर्गा जी को देखा तो उनकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, साफ दिखाई दे रहा था किशोर जी को खोने का डर। तो फिर हमें उस समय जो सही लगा हमने वही किया। और ठीक है ना, हम सिर्फ डांस में ही तो हारे हैं। और अब दुर्गा जी चाहे माने या ना माने, पर दुर्गा जी हमारी बहू भी है और हमारी दोस्त भी है। और जब भी कोई दोस्त मुसीबत में हो तो दूसरे दोस्त का फर्ज होता है ना कि वो उसकी मदद करे, उसका साथ दे। तो हमने वही किया। और आप तो जानते हैं ना कि फ्रेंडशिप एक ऐसी शिप है जो कभी नहीं डूबती। तो फिर हम दुर्गा जी की शिप को कैसे डूबने देते? आज हमने दुर्गा जी की मदद करके अपना सास होने का और उनकी दोस्त होने का दोनों फर्ज पूरे किए। सही किया ना हमने? जीत गई ना हमारी सोच? और आखिरकार दुर्गा जी के काम दोस्ती ही आई ना, शक्ति नहीं। तो ये बात तुमने बुआ जी को बताई क्यों नहीं गुड्डन? क्योंकि आपने ही तो कहा था कि गलत बोलने से कुछ नहीं होता, हमें करके दिखाना होगा। सालों पुरानी सोच को ऐसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। पर हम भी ऐसे आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अब चाहे कुछ भी हो जाए और चाहे कितना भी समय लग जाए, हम बोलकर नहीं, करके दिखाएंगे। दादीप, हमने सही किया ना? बिल्कुल सही किया बेटा। बहुत गर्व है मुझे कि तू मेरी बहू है। मेरी तो कान्हा जी से हमेशा यही प्रार्थना है कि हर परिवार में तेरे जैसी निस्वार्थ प्रेम भाव वाली सास और सहेली हो। बिल्कुल सही। जी लीजिए दुर्गा दी, जीत की खुशी में। Cheers! मैं बहुत खुश हो रही हूँ। आपने उस गुड्डन को हराकर उसको उसकी औकात याद दिला दी। वैसे उस गुड्डन के गिरने पड़ने की आदत ने आपके पति, मेरा मतलब है कि जेठ जी, उनको बचा लिया है ना। वरना अगर गुड्डन डांस के बीच में नहीं गिरती तो आप तो मतलब, मेरा मतलब है कि एक मिनट, तुम्हें क्या लगता है सरू, गुड्डन गिरी इसलिए मैं जीत गई? हाँ हाँ, लगना भी यही चाहिए। क्योंकि यही सच है, सासू माँ गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर गिरी थी। ताकि आप जीत सके। तो इस जीत को आप सासू माँ का तोहफा समझिए, जो सासू माँ ने दान समझकर आपकी झोली में डाला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आपको किशोर भैया से दूर किया जाए। अगर सासू माँ चाहती तो आपको हराकर सबको गलत साबित कर सकती थी, लेकिन नहीं, वो हारी और हार के उन्होंने खुद को सही साबित कर दिया। सासू माँ ने अपनी सास होने का फर्ज निभाया। तो बताइए ना, आपके काम तो बुआ जी की शक्ति नहीं है, बल्कि आपके काम तो मेरी सासू माँ की दोस्ती है ना दुर्गा दी।
हार भले ही हमारी टीम की हुई हो, लेकिन जश्न मैं फिर भी मनाऊंगी, क्योंकि असली जीत मेरी दोस्त, मेरी सासू माँ की हुई है। मैं बहुत गलत थी जो मैंने आप लोगों को अपना दोस्त समझा, क्योंकि दोस्ती के असली मायने क्या होते हैं वो मुझे मेरी सासू माँ ने सिखाया। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको? कांग्रेचुलेशंस आपकी झूठी हार के लिए। वैसे शरबत अच्छा था। सासू माँ गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर गिरी ताकि आप जीत सके। तो इस जीत को आप सासू माँ का तोहफा समझिए, जो सासू माँ ने दान समझकर आपकी झोली में डाला। जिंदल साहब, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? गलती हुई है कोई हमसे? मैं जो कहूंगा सुनोगी, बात मानोगी मेरी? अपना हाथ दो। खोल अपनी आंखें और देख अपनी गलतियों की लिस्ट को। देख, अब तेरी सजा यही है कि तू हमेशा की तरह लिख इस पर अपनी गलती और मांग माफी अपनी माँ से। तुम्हारा दोस्त और तुम्हारा पति होने के नाते मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। थामो मेरा हाथ और मेरे साथ मिलकर अपनी इन अतीत की गलतियों को हमेशा हमेशा के लिए हटा दो यहां से। इन पर्चियों ने बहुत रुलाया है ना तुमको, तो आज हम मिलकर तुम्हारे आंसुओं की जड़ को ही मिटा देंगे, क्योंकि तुमसे सब हो पाएगा। गुड्डन, अक्षत, जिंदल,